अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनाया जावेद और बदलता हुआ को मैं आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर हमें एक नई ज़िंदगी अता की, मुकम्मल सेहतमंद तंदुरुस्त अज़ा के साथ और रवानी से चलती हुई सांस दी और आज फिर हमें बेदार किया और हमें आज का दिन फिर देखने को मिला। और अल्लाह की नेमत का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम होता है। आप लोगों से मुलाकात होती है तो बहुत खुशी होती है और आपका फीडबैक भी बड़ा अच्छा मिल रहा है। और मैं जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे कहूँगी कि इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, उनसे कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसको इजीली वॉच कर सकें। क्योंकि बदल दो खुद को में आने वाली जो हर वीडियो होती है उसका मतलब होता है हम कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचाएं, आप तक कोई कन्वर्ट करें, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज, कोई मुस्बत सोच आपसे शेयर करें। क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे आप, तब बदलेंगे हम, तब बदलेगा पूरा पाकिस्तान। तो जनाब मैं आप सबसे कहूँगी कि वीडियो बहुत ख़ास है, इसको आज बहुत अपनी तवज्जो से देखना है, तवज्जो से सुनना है। इसका टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही अहम है। ख़ासकर मेरी जो सोच है वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे मुल्क की बेटियाँ हैं, उनके लिए कोई ऐसी सोच मैं आपसे शेयर करूँ जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और मेरा इस प्रोग्राम को बनाने का जो मकसद था वो भी यही है कि लड़कियों के हवाले से ज़्यादा बात की जाए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हया और किरदार। हया और किरदार का गहरा ताल्लुक है और हया और किरदार में हम बहन और बेटी के मौजू पर ही बात करेंगे। सो जनाब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारा रोज़ का पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुँच सके। आते हैं अपने पॉइंट की तरफ और हमारा आज एक टॉपिक है वो है हया और किरदार। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो नेक ख्याल होता है, जो अच्छा ख्याल होता है, जो पाक ख्याल होता है वो इबादत होता है और अल्लाह ताला के बहुत करीब ले जाता है इंसान को। जो अच्छा ख्याल होता है, जो नेक और पाक ख्याल होता है, और अल्लाह ताला से तो हमें तन्हाई में भी अल्लाह ताला से शर्म व हया करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हयादार है और हमें तन्हाई में भी अपने अल्लाह से शर्म और हया ज़रूर करनी चाहिए। मैं हज़रत अली का एक कॉल पढ़ रही थी कि हाँ, मुझे वो हार्ट टचिंग बात थी, हार्ट टचिंग वो कॉल था कि मुझे तो बड़े डीप वर्ड लगे और मेरे दिल को उस बात ने छुआ कि इंसान को कितना एहतियात के साथ चलना चाहिए, इंसान के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने हर कदम पर ध्यान रखे। अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जिस इंसान की तन्हाई पाक नहीं है तो उसकी कब्र भी पाक नहीं है। अगर आप तन्हाई में शैतानी वसवसों का शिकार हैं, आपके पास कोई नहीं है अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा, जबकि अल्लाह ताला तो हर वक्त हर किसी को देखने वाला है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके पास उस वक्त शैतान है, आप नफ्स की बात सुन रहे हैं, तो उस वक्त आपकी जो तन्हाई अगर नापाक होगी तो आपकी कब्र भी नापाक। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें हमारे ख्याल को पाक और साफ रखें। और एक बात मैं आपसे एक हया की बात होती है कि जब इंसान में हया आ जाता है ना, जब हया इंसान में पैदा हो जाता है तो उसको अपने निकाह, तो उसका जो अपना किरदार होता है ना वो खुद बहुत निखरता चला जाता है, वो संवरता चला जाता है। और हया और किरदार ही इंसान की पहचान होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान हया खो दे तो जो मर्जी करता फिरे। अल्लाह ताला माफ़ करे कभी भी किसी इंसान के लिए ऐसी कोई चीज़ ना कि जिसमें अल्लाह ताला उसको इस तरह फरमाए। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। और ये अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐब जो होता है, दूसरों की ऐब जो है तो उस पे पर्दापोशी करो, दूसरों को ऐब मत करो, दूसरों का राज फाश ना करो, यही असल तबलीग है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने इस्लाम को इस तरह किया हुआ है कि हमने अगर किसी को देखा है, अल्लाह ने अगर किसी की कोई कमज़ोरी देखी है तो हम उसको सरेआम जो है जब तक बता न लें हमें चैन नहीं आता। जबकि हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें इसकी जो है इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए जहाँ अल्लाह ताला हमारे पर्दों पे, हमारे अबू पे इतने पर्दे डाला हुआ था, हम तो फिर इंसान हैं, हमें भी दूसरों की जो पर्दापोशी ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने एक चीज़ जो सुनी और देखी, फिर उस बात में मैंने काफ़ी गौर किया। जो असल बात जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हया और किरदार और बेटी और बहन के जो इंसान मैंने देखा और मैंने सुना भी और पढ़ा भी कि जो यूरोप में जो एक ट्रेंड चला था हम जिन्स का, लड़कियों और लड़कियों के शादी का सिलसिला और हम उनका जो आपस में जो ताल्लुकात थे, जो सरासर अगर हम एज ए मुसलमान सोचे तो हमारे इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ वर्जी है, अल्लाह ताला के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हैं। और ये जो ट्रेंड था इस पे
खुद मुझे सोच आई कि ये क्या चीज़ है, कितने सरेआम जो गुनाह फैलाने वाले सिलसिले हैं वो यूरोप में इस तरह चल रहा है। तो मैंने ना अब सोचा अपने मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो मुझे उसकी गहराई में जाके इतनी खूबसूरती, इतनी उसकी जो इस्लाम की गहराई, उसके जो अल्लाह ताला ने कानून बना दिए हुए हैं, मुझे तो उसने हैरान कर दिया। यानी कि हमें सोचना चाहिए इस बात पे भी कि जो इस्लाम है, इतना खूबसूरत दीन, इतना मुकम्मल दीन, बेहतरीन दीन है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए 7 साल से ही जब बेटी होती है तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब आपके बच्चा 7 साल का हो जाए, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, तो उनको मतलब ये है कि 2 बहनों को इकट्ठा ना सोने दिया जाए, उनके बिस्तर अलग कर दिए जाएँ, 2 भाई हैं उनके बिस्तर अलग कर दिए जाएँ। अगर कोई मजबूरी होती है तो उनको सुलाया जाता है तो दरमियान में कोई रुकावट या कोई तकिया रखा जाए। तो मैं कहती हूँ कुर्बान जाऊँ मैं ऐसे दीन पर, ऐसे निज़ाम पर कि अल्लाह ताला ने हमें शुरू से ही बता दिया कि आपने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। हमारी माएँ हैं जो उन्होंने हमारी तरबियत कैसे करनी है। लेकिन आज वो जो ट्रेंड चला, मैंने सोचा इस बात पे कि अल्लाह ताला जानता था कि आने वाली नस्लें कैसी होंगी, क़यामत तक के लिए लोग कैसे होंगे, काफिर कैसे होंगे, गैर मजहब लोग कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने मुसलमानों के लिए, अपने मोमिनों के लिए, हमारे लिए क्या ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने हमें अपना दीन समझाया और हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए। आज आप देखें, जितनी ज़्यादा एजुकेशन हो रही है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसी बातें नहीं समझाई जाती। वहाँ पे आप इस तरह की कोई भी आप जो ज़िंदगी गुजारने का असूल है वहाँ पे नहीं सिखाया जाता। बल्कि ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है हम पर, अल्लाह ताला का करम है कि उसने कुरान हदीसों के ज़रिए हमें अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मुहैया कर दिया। आज जितनी भी मॉडर्निज्म हो जाए, जितना भी साइंस तरक्की कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन ये जो असूल हमें इस्लाम ने बताए हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आज साइंस तरक्की कर रही है, आज हमारे स्टूडेंट्स, हमारी लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जा रही हैं, और क्या हो रहा है कि उनको ये है कि अगर हम सर से दुपट्टा उतारेंगे, अपने ड्रेसेस को शॉर्ट कर लेंगे, तो ही हमें कहा जाएगा कि आप मॉडर्न हैं। ये मॉडर्निज्म नहीं है, ये बेहयाई है सरासर। ये शर्मो हया से हम दूर हो रहे हैं। आज जो साइंसदान हैं, जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, जब वो बताते हैं आपको कि नशा करने वाला इंसान इस तरह के मर्ज में मुबतला होता है, या गलत करने वाला इंसान को इस तरह होता है, जो भी गलत काम कर रहा है वो इस तरह होता है, तो हम लोग जो होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं जी, गोरे ने बड़ी रिसर्च कर ली है। जबकि अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले सब बता दिया हुआ है, गलत क्या है, सही क्या है, आपने किस तरफ जाना है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके लिए ये होगा, अगर आप सही करेंगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन हम भुलाए हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा मैं आपसे एक वाक़या शेयर करती हूँ, बल्कि एक ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जो अंग्रेज़ है, जो गोरा है, वो आज जब बताता है हमें कि वुज़ू के फ़वाइद क्या हैं, नमाज के फ़वाइद क्या हैं, यानी कि वो हमारी नमाज को एक्सरसाइज कहता है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हम नमाज तो हमारे लिए मुहतरम है, मुक़द्दस है, लेकिन उसके लिए हमारी एक्सरसाइज होती है कि जब हम गर्दन का मसा करते हैं फिर क्या होता है, फिंगर्स पे जब करते हैं फिर क्या होता है, दिमाग पे क्या होता है, फिर जब हम पाँव की उंगलियों में हिलाल करते हैं फिर क्या होता है, फिर रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, और उसके अलावा हम जो है ना वो तशहद में बैठते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होता है। ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है, वो मरीज़ ठीक हो जाता है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन बड़ी अच्छी होती है। तो आज फिर क्या होता है कि हम जो होते हैं, हम मुसलमान कहते हैं क्या बात है गोरे की, हैरान कर दिया उसने हमें। बल्कि हमें उस वक़्त सॉरी, खुद भी शर्म महसूस करनी चाहिए कि नमाज हमारी, कुरान हमारा, लेकिन तहकीक कर रहा है गोरा, साइंस बना रहा है गोरा। तो उस वक़्त हमें शर्म महसूस करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता होना चाहिए, जो आज गोरा तहकीक करके हमारे सामने पेश कर रहा है। और क्या है कि
हमें उस वक़्त अपने दीन पे फ़ख्र करना चाहिए, हमें अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे बेहतरीन दीन ने, मज़हब ने हमारे लिए कितना खूबसूरत दीन छोड़ा है। और इंसान के लिए कितनी ही, जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसमें एक राज पोशीदा है, उसमें एक सेहत पोशीदा है, एक हर नया राज पोशीदा है। पाकिस्तान में पागल की मिकदार कम है, तादाद कम है। क्यों? हमारे वज़ू के जो फ़वाइद हैं उसकी वजह से, हम जो नमाज़ पढ़ते हैं उसकी वजह से, और इसके अलावा जो अब इस्तिंजा करते हैं उसकी वजह से। एक और मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो हम अपेंडिक्स के ऑपरेशन होते हैं, बल्कि हर जगह भी होते हैं, लेकिन इस्लाम ने आपको खाने का एक असूल बताया है। अब मैं बताती हूँ कि उसमें राज क्या पोशीदा है, कि जब आपने बैठना है तो आपकी जो राइट घुटना है आपने उसको मोड़ के अपने पेट के साथ लगा लेना है, और जो दूसरा उसको नीचे की तरफ बंद कर लेना है। तो इससे, इसमें भी एक राज पोशीदा है, वो ये है कि जब आप अपना राइट घुटना मोड़ के अपने पेट के साथ लगाते हैं तो उस राइट साइड पे अपेंडिक्स की एक गदूद होती है। तो जब आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो वो दबी रहेगी, फिर बात ऑपरेशन तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या अल्लाह ताला की ये जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला के जो एहसानात हैं, आपको इस पे हैरानी नहीं होती, हैरानगी नहीं होती? होनी चाहिए, बल्कि हमें तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या किया। तो मैं अपने पॉइंट की तरफ आती हूँ, जो असल हमारा पॉइंट था कि बेटी और बहन, हया और किरदार, हमारी बेटी को कैसा होना चाहिए। हमें घर से, बात यहाँ से शुरू होती है कि हमें घर से हमारी माँ को तरबियत करनी चाहिए। कि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि एक जो बेटी है वो जब 7 साल की हो जाती है, वो अपने भाई और बाप के को खुलेआम नहीं मिल सकती, वो अपने भाई और बाप के सीने पे सर रख सकती है। तो उस वक्त इसी पॉइंट पे हमारी माँओं को बताना चाहिए, बेटियों को, कि आपका ये फासला जो है, ये तो आपके जो सगे खून के रिश्ते हैं, भाई या बाप है, उनके लिए, तो आपके गैर महरम के लिए क्या फासला होगा। ये सारी चीज़ें हमारी माँओं को बतानी है, जो हमारा मज़हब बता रहा है, हमारा दीन हमें बता रहा है। आज हमारी खवातीन, हमारी लड़कियाँ महंगी से महंगी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, क्या होता है, हमारा लिबास शॉर्ट से शॉर्ट होता जा रहा है, हमारे ट्राउज़र पिंडलियों से ऊपर आ रहे हैं, हमारा जो दुपट्टा जो रस्सी नुमा कभी गले में झूलता था अब वो सिरे से गायब है। हमारे वालिदैन, मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे पैसे वाले लोग, जहाँ जितना ज़्यादा पैसा आ जाता है उतनी ही ज़्यादा आप में इस चीज़ की कमी होती जाती है। आप में आपका ड्रेसिंग, खास करके मैंने देखा है, लड़कियों के हवाले से बात करूँगी, कि वालिद और भाई साथ होते हैं, लेकिन आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने बहुत तंग ड्रेस पहना हुआ है, टाइट पहनी हुई है, शर्ट बिल्कुल शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, दुपट्टा नहीं लिया हुआ, के बाल खोले हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया देख रही है, लेकिन आपका भाई और बाप क्यों नहीं देख रहा, उसको क्यों नहीं नोट कर रहा, सारी दुनिया देख रही है, तो वो उस वक्त क्यों नहीं नोट कर रहे। मैं ये नहीं कहती कि सारी दुनिया ना देखे या दुनिया देखे, मैं ये कहती हूँ कि उस वक्त माँ बाप भाई भाई को ज़रूर देखना चाहिए।